अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे चैनल पीरो मुर्शिद में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम आपको कुरान पाक की कुछ ऐसी बातों को बताने जा रहे हैं जो इस दुनिया के सिर्फ विज्ञान और वैज्ञानिकों को ही नहीं बल्कि सारी मखलूकात को, जिन्नों और इंसानों को, नदियों, पहाड़ों को, सबको चुनौती दे रहे हैं। अगर किसी में हिम्मत है तो हिमाकत करके दिखाए और गलत साबित कर दे कुरान मजीद की किसी एक आयत को भी। अरे गलत तो छोड़ो, जर्रा बराबर भी कमी निकाल कर तो दिखाए कोई। तो आइए नाजरीन, सबसे पहले जानते हैं कुरान पाक में गणित के कुछ आंकड़ों को, जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो नाजरीन, सबसे पहले जानते हैं जमीन के बारे में। विज्ञान क्या कहता है कि हमारी जमीन की कितनी परतें हैं। विज्ञान के मुताबिक इस जमीन की 7 परतें हैं, यानी 7 लेयर्स हैं। तो देखिए जरा कुरान मजीद और विज्ञान के इस चमत्कारिक आंकड़े को। नाजरीन, इसी तरह हमारे एटमॉस्फेयर में भी 7 परतें ही हैं और उसी तरह अल्लाह ने आसमान की भी 7 परतें ही बनाई हैं। लेकिन विज्ञान अभी तक पहले आसमान में ही उलझा हुआ है। खैर, अब आप 7 नंबर का करिश्मा देखिए। नाजरीन, कुरान पाक में आसमान 7 बताए गए हैं और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि 7 आसमान वाली आयतें भी कुरान में 7 ही हैं। इसके अलावा अल्लाह ने जहन्नुम के दरवाजे भी 7 ही बनाए हैं। हैरानी देखिए कि कुरान में जहन्नुम लफ्ज 77 बार आया है, जो 7 का ही गुणा है। इसके अलावा नाजरीन, कुरान पाक में 7 का लफ्ज यानी सबा सूरह बकरा की 29वीं आयत में और आखिरी मर्तबा 7 नंबर का जिक्र सूरह नबा की 12वीं आयत में आया है। चलो इससे भी आगे चलते हैं। आपका दिमाग सन्न न रह जाए तो कहना, पहली और आखिरी मर्तबा 7 का लफ्ज जिन आयतों में आया है उनके बीच खासियत क्या है। तो नाजरीन, अगर आप इस पे गौर करेंगे तो पाएंगे पहली और आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज जिन आयतों में आया है, यानी सूरह बकरा और सूरह नबा, इन दोनों के बीच में कुल 77 सूरह है। ये 7 का ही गुणांक है। नाजरीन, ये है हमारे रब की निशानियां। नाजरीन, जिस आयत में 7 लफ्ज पहली मर्तबा जिक्र हुआ है, उस आयत से आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज के जिक्र वाली आयत यानी सूरह नबा तक कुल 5649 आयतें हैं। यानी नाजरीन, हैरानी है कि ये नंबर भी 7 का ही गुणांक है। इतना ही नहीं नाजरीन, जिस आयत में पहली मर्तबा 7 लफ्ज का जिक्र हुआ है यानी सूरह बकरा में, उससे पहले कुल 35 आयतें ही हैं, जिनमें 7 सूरह फातिहा की और 28 सूरह बकरा की। अब जरा गणितीय जादू देखिए, ये 35 नंबर भी 7 का ही गुणा है। नाजरीन, विज्ञान का एक और एग्जाम्पल देता हूं। आप बताओ, एक साल में कितने महीने होते हैं? यानी 12 महीने, और दिन होते हैं 365। यही होता है ना। अब अभी कुरान मजीद की तरफ ले चलते हैं आपको। तो नाजरीन, कुरान में महीने लफ्ज का जिक्र बिल्कुल सटीक 12 मर्तबा ही आया है और दिन लफ्ज का जिक्र कुल 365 बार ही हुआ है। यानी जितने दिन और जितने महीने, उतनी बार ही जिक्र हुआ है। नाजरीन, विज्ञान कहता है कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है और यही बात कुरान पाक में 1400 साल पहले से दर्ज है कि 12 महीने होते हैं और 365 दिन। यानी सूरज का चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन या 12 महीने लगते हैं।
ये बात कुरान पाक में 1400 साल पहले से ही दर्ज है, लेकिन विज्ञान ने इसकी खोज अब आकर कर पाई है। अब नाजरीन थोड़ा आगे बढ़िए, इन सबसे ज्यादा तो आप यहां हैरान हो जाएंगे। नाजरीन, कुरान पाक में समुद्र लफ्ज 32 मरतबा आया है और जमीन लफ्ज 13 मरतबा। जरा रुको, अब गणितीय खेल देखो। समुद्र और जमीन दोनों को जोड़ दो, कुल हुआ 45। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 45 क्या है, तो जरा विज्ञान की ओर गौर करिए। विज्ञान कहता है कि हमारी पृथ्वी का 71.1% हिस्सा पानी है यानी समुद्र है और 28.8% हिस्सा जमीन है। तो नाजरीन, अब कुरान पाक में दिए गए समुद्र और जमीन लफ्ज का परसेंटेज निकालते हैं। तो नाजरीन, आपने देखा कि दोनों यानी समुद्र और जमीन को जोड़कर बनते हैं 45। अब समुद्र का परसेंटेज निकालते हैं, यानी समुद्र का हिस्सा 32/45 गुणा 100 और ये उत्तर आया 71.1%। सुभान अल्लाह। और अब जमीन का प्रतिशत भी देख लीजिए। जमीन का कुल हिस्सा यानी 13/45 गुणा 100 और इसका भी उत्तर आया 28.8। तो देखा नाजरीन, ये वही प्रतिशत है जो विज्ञान ने हमें अब आकर बताया है, लेकिन कुरान पाक में ये 1400 साल पहले से दर्ज है। नाजरीन, अब भी कोई शक बचा है क्या? और अगर आप में हिम्मत है तो जर्रा माफिक भी गलती निकाल कर दिखा दो। सच कह रहा हूं, अगर आप कुरान पाक को समझ लेंगे तो सच्चे ईमान वाले बन जाएंगे। अल्लाह अकबर। नाजरीन, ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए अपने खास चैनल पीरो मुर्शिद के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल मुफ्त है। अल्लाह हाफिज।